प्राइसेस पर। चिराग, सबसे पहले जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर ओवरनाइट आते हुए देखी है, ऑफ कोर्स 31 जुलाई का ये पेपर है जिसके ऊपर ध्यान अब गया है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाला सिनेरियो है। यूएस कितना गोल्ड इंपोर्ट करता है, स्विट्जरलैंड से कितना करता है, और जो ये अब हम पढ़ रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी की जो ये लाइंस हैं, जो ये लेटर है, इसके क्या मायने देखते हैं आप? देखिए मनीषा, एक्चुअली अब ये होते जा रहा है कि हर रोज आपको कुछ नई न्यूज आती है और उस हिसाब से मार्केट फिर रिएक्ट करता है। तो मैं कहूंगा कि अभी भी इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। एक एक थॉट प्रोसेस ये है कि शायद इसके अंदर 7108 में दो एचएस कोड आते हैं, एक 710812 और 710813। शायद ये मायने लगाए जा रहे हैं कि 710813 जिसके अंदर शायद किलो बार्स है और दूसरे जो बार्स है उस पर शायद ड्यूटी लगाई जाएगी, और 710812 जिसके अंदर लार्ज बार्स क्लासिफाइड होते हैं उस पर ड्यूटी नहीं है। अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर हम फ्लोस की बात करें तो देखिए ऑन एन एवरेज यूएस करीबन 220 से 250 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। उसमें से अराउंड 60 to 70% ऑफ इंपोर्ट स्विट्जरलैंड से आते हैं। स्पेशली ये ड्यूटी फिलहाल स्विट्जरलैंड में बात की जा रही है, बट अगर टैरिफ 710813 पे एप्लीकेबल है तो शायद बहुत सारे देश जहाँ पे ड्यूटीज लगाई गई है वहां से भी इंपोर्ट पे शायद गोल्ड पे ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो मैं कहूँगा अभी भी यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, वेट करना पड़ेगा। अगले 1-2 हफ्ते में शायद गोल्ड पे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। हमने मार्केट में जरूर रिएक्शन आते हुए देखा है। आपको याद होगा कि पहले जब अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद गोल्ड पे टैक्स लगाया जाए, तब ईएफपीज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी उसी टाइप का एक रिएक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। Oh, well, absolutely. चिराग, जैसे आपने कहा कि एक इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन हमने ऑलरेडी न्यूयॉर्क सेशन में कल आता हुआ देखा था, और आज जैसे लंदन खुल रहा है और शाम को यूएस मार्केट्स खुलेंगे वीकेंड से पहले, एज्यूमिंग कि काफ़ी कुछ क्लैरिटी कि किस तरह से गोल्ड के प्राइसेस इसे रिएक्ट करते हैं, कितना वहाँ पे सब इसे रीड करते हैं, उससे हम एक प्राइस मूवमेंट बनता हुआ देखेंगे। लेकिन जस्ट कमिंग बैक टू नंबर्स चिराग, जैसे आपने कहा 200-250 टन यहाँ पर यूएस ओवरऑल इम्पोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी यहाँ पर कंट्री है, लेकिन किस तरह का मूवमेंट बाकी कंट्रीज में है, क्योंकि वो भी पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया कि जो 710813 है, क्या वो गोल्ड पर है, क्या वो सिर्फ स्विट्जरलैंड पे है? सबसे ज़्यादा असर स्विट्जरलैंड पे होगा, लेकिन बाकी कंट्रीज पे भी होगा, क्या उसे ऐसे रीड करना चाहिए? देखिए एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे हम 3 अलग अलग रीजन्स की बात करें। एक है लंदन जहाँ पे लार्ज बार्स ट्रेड होते हैं, क्योंकि वो एक बुलियन हब है जहाँ पे बैंक ज्यादातर ट्रेड करते हैं, वो लार्ज बार्स मूव होते हैं स्विट्जरलैंड में। जो ग्लोबल रिफाइनिंग हब माना जाता है, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज है, वेलकैम्बी, पैम्प, आर्गो हरास। वहाँ पे ये कन्वर्ट होते किलो बार्स में, और फिर जैसे इंडिया में है या यूएस में है या ईस्ट एशिया में वो बार्स मूव होते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रायंगुलर ट्रेड आप इसको देख सकते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये जो बड़ी जो ड्यूटी है 39%, 36% जो भी है, ये फिलहाल स्विट्जरलैंड पे है। हालांकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रांस आज स्विट्जरलैंड पे है, पर अगर स्विट्जरलैंड यूएस इंडिया भेजता है और एक एग्जांपल यूज करते हैं और इंडिया से अगर ये लेट से यूएस जाता है, तो यहाँ पे इंडिया पे भी तो ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि यूएस ने बहुत ज्यादा कंट्रीज पे ड्यूटी लगाई है। तो कहीं भी ये ट्रांसशिपमेंट जो होगा वहां पे ड्यूटी एप्लीकेबल जरूर होगी, अनलेस एंड देयर आर पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट जहाँ पे ड्यूटी नहीं है। बट द क्वेश्चन इज क्या वहां से ये गोल्ड घूम के यूएस जाएगा कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा शायद मनीषा ये जरूर हो सकता है कि लंदन से डायरेक्टली लार्ज बार्स यूएस चले जाए, यूएस में 2 एलबीए में रिफाइनरीज है, वहां पे ये प्रोसेस हो और फिर किलो बार्स मार्केट में आ जाए। ऑलराइट, जस्ट गोइंग बैक टू आपका पॉइंट, ट्रांसशिपमेंट में यहाँ पर इंडिया अटकता है क्या? जरूर इंडिया में, क्योंकि 25% ड्यूटी, और यहाँ पे इंडिया में वैसे भी एक्सपोर्ट्स ऑफ बुलियन अलाउड नहीं है। तो आई डोंट थिंक इंडिया इज अ ग्रेट एग्जांपल एज सच। तो बाकी किन कंट्रीज पे आप एक असर आता हुआ देखते हैं? और क्योंकि गोल्ड इज जिस तरह से ग्लोबल कमोडिटी है, जिस तरह से प्राइसेस में इंपैक्ट हमने आता हुआ देखा है, और अभी तक चिराग हम ये देख रहे थे कि एल्यूमिनियम में, स्टील में, कॉपर में यूएस बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे था, लंदन मेटल प्राइसेस इतने सारे इन दैट सेंस डिस्काउंट पे थे, लेकिन क्या गोल्ड में वो चीज़ संभव है? हमने क्लियरली होते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ भी स्पॉट गोल्ड लंदन रेट्स नीचे हैं और कॉमेक्स रेट $100 ऊपर हैं। आई मीन आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम हमने ऐसा कब देखा था।
जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए एक्चुअली ये आपको याद हो तो 2020 में जब डिसलोकेशन हुआ था, तो ये कहीं उस टाइप का एक सिनेरियो है। बट आप जो ट्रांसशिपमेंट की अगर हम बात करें तो मनीषा देखिए, यूजुअली हम देख रहे थे कि शायद यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है या इवन ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे ड्यूटीज कम है। बट द प्रॉब्लम है वो रिफाइनरी हब नहीं है। तो उससे क्योंकि फिर वो बार्स को किलो बार्स में कन्वर्ट होके यूएस जाना, और क्योंकि एलबीए में बार्स होने चाहिए, तो जब तक ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे एलबीए में अक्रेडिटेड रिफाइनरी नहीं है, तो ये ट्रांसशिपमेंट ट्रेड्स वायबल नहीं रहेंगे। पॉइंट टेकन। चिराग, आई अंडरस्टैंड कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की अभी भी ज़रूरत है, लेकिन एक और चीज़, आई मीन ये 30 जुलाई 31 जुलाई का लेटर है और आज करीबन यहाँ पर 8 अगस्त हो चुकी है। एक हफ्ता हमने इसे मिस कैसे किया? मनीषा एक्चुअली रोज इतनी न्यूज आ रही है, डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द बेड फ्रॉम गेट्स अप फ्रॉम। तो अभी भी ग्लोबल इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट्स अभी भी मैं कहूँगा रोज कुछ नया सीख रहे हैं। तो वैसे ही हम भी कुछ नया सीख रहे हैं कल से कि एक टैरिफ नया आ गया गोल्ड पे। वेल एब्सोल्युटली चिराग, एक इम्पैक्ट हम इसका प्राइसेस पे ऑलरेडी आता हुआ देख चुके हैं। अगर द वे इट इज़, अगर ये ऐसा ही है और इसमें और कोई चीज़ नहीं खुलासा होता है, क्या इम्पैक्ट रह सकता है इसका एक गोल्ड डिमांड पे यूएस के लिहाज से, क्योंकि उनके लिए ये अब महंगा हो जाएगा, और ओवरऑल गोल्ड प्राइसेस पर? देखिए वो एक्चुअली उस चीज पे मनीषा कमेंट करना, आपके पहले सवाल पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है एट दिस मोमेंट, तो मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा। बट मैं आपका दूसरा जो सवाल है कि ओवरऑल गोल्ड प्राइस पे, आप जानते हैं कि मेटल्स फोकस एक्चुअली काफी बुलिश रहा है। हमारा अभी भी मानना है कि $3,600 से $3,800 आइडियली गोल्ड प्राइसेस शुड टच बाय एंड ऑफ दिस ईयर एंड अर्ली नेक्स्ट ईयर। पॉइंट टेकन। चिराग, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह